दोस्तों हम आज बात करेंगे रेलवे एलपी एग्जाम 2026 की आंसर की के बारे में, जिसकी मतलब आंसर की जारी हो चुकी है और जो मतलब अब कट ऑफ कितना जा सकती है, कितनी मतलब कट ऑफ रह सकती है, किस जोन, कौन सा जोन सेफ है, कौन सा मतलब रेड जोन है। तो इसमें कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कौन सी कैटेगरी को कितने नंबर लाने पर आपके मतलब आपके सेफ है, आप है ना। तो शिफ्ट टू के लिए सेफ होंगे। तो इस बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आंसर की जारी होने के बाद हम बात करेंगे अब इसके कट ऑफ के बारे में कि कौन से जोन की कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मतलब प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ क्या रही थी, कौन से जोन की क्या रही थी कट ऑफ, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो देखना जो मुंबई थी तो सबसे मतलब ज़्यादा हाईएस्ट मतलब जो रेड जोन थे उसमें मतलब मुंबई का नाम मतलब मुंबई जोन था वो रेड जोन में था पिछली बार, है ना। 2000 जो चौबीस वाली वैकेंसी थी उसकी सीबीटी 1 के स्कोर, है ना। तो इसमें बात करते थे तो एस सी है उसको 36.68 कट ऑफ रही थी और जो एस टी है उसकी 30.48 रही थी और जो आपकी ओबीसी है उसकी 44 रही थी, है ना, और ईडब्ल्यू की 40 रही थी। तो और जो रांची है उसकी भी हाई मतलब कट ऑफ गई थी जनरल की, एस सी की 39 गई थी और एस टी के ना 31 गई थी और ओबीसी की 48 गई थी और ईडब्ल्यू की 40 की, ठीक है। तो हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिलासपुर की देखो तो 58 थी जनरल की और एस सी की 40 थी और जो आपके एस टी है, जो एस टी है उसकी 30 थी और जो ओबीसी है उसकी 40 थी, है ना, और ईडब्ल्यू की भी 40 थी, ठीक है। ये तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 58 थी, है ना, जनरल कैटेगरी की। और जो एस सी है उसकी 30 थी और एस टी की 31 थी। तो आप इसे मोटा मोटा मतलब मान लो कि आप जैसे मतलब ये जनरल कैटेगरी थी तो पिछली बार उसके मतलब 60 के 60 प्लस के कौन कोई कोई से जो मतलब कई जोन ऐसे थे जिनकी 60 से ज़्यादा कट ऑफ गई थी, है ना। और लगभग के मतलब ये मान के चलो कि आपके 60 और 50 के बीच में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, है ना। तो ऐसे मान लो कि यदि इस बार भी यदि जनरल वाले मान लो 60 नंबर है ना, तो मान लो 60-62 पर सेफ है इस बार भी, है ना। क्योंकि अब की बार तो वो जैसे एग्जाम में ना जन वो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा था तो उस हिसाब से तो मतलब कट ऑफ हाई भी जा सक जाएगी, है ना। तो अब आंसर की में देखा कि एवरेज स्कोर पिछली बार से ज़्यादा मतलब वो लोग मतलब 4 कैंडिडेट का आया है ना, तो उस हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और संभावना भी ज़्यादा है क्योंकि अब की बार कट ऑफ में देखें तो ऐसे मान के चलो कि 4 से 5 नंबर का इजाफा होगा कट ऑफ में हर कैटेगरी में। तो आप इसमें देखो ये मतलब जो हाईएस्ट 62 तक के कट ऑफ, 62 तक कट ऑफ मतलब इसमें 62 देखो सिलीगुड़ी की, है ना, वो जनरल की, वो जो पटना देखो 67 है ना, 67.59 ये पटना की कट ऑफ है भाई जनरल की। और देखो आप जो एससी कैटेगरी है तो इसकी हाईएस्ट जो हाईएस्ट है तो वो है देखो 45 45 50 ये है मुजफ्फर 50 मतलब एससी कैटेगरी की। और जो हम बात करें इसकी यदि एसटी की तो एसटी की कट ऑफ है 44 भुवनेश्वर की, है ना। पिछली बार जो मतलब पिछली बार की है जो सीबीटी वन हुआ था ना 2024 वाला उसमें। और जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी वो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी के अंदर ये 55 है सिलीगुड़ी है और 62 पटना भाई, 62 पटना, पटना की 62 गई थी और 64 ये भाई मुजफ्फरपुर में ओबीसी की 64 कट ऑफ। देखो और ईडब्ल्यूएस की देखो हाईएस्ट कितनी है, ये नीचे ही सही थी ये मुजफ्फर भाई, मुजफ्फरपुर मतलब नहीं मजा है भाई अलग ही मतलब इसका ये मान के चलो कट ऑफ हाई कीजिए। और देखो मुजफ्फरपुर में जनरल की 72 है भाई, 75। ये आउट ऑफ मतलब 75 में से नहीं है, ये 100 में से आउट ऑफ, है ना। जो मतलब 100 में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद की कट ऑफ, है ना। तो अब आगे बात करते हैं कि जो अब की बार जो मतलब शिफ्ट वाइज डाटा मतलब कौन सी शिफ्ट हार्ड रही थी और कौन सी सर मतलब जो मतलब मॉडरेट रही थी, तो उसके बारे में बात करें तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो 17 फरवरी को हुई थी ना, जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी। इसमें देखो 38.20 मार्क की एवरेज मार्क इसमें ना, वो 8,345 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था इस शिफ्ट में ना। मतलब कि ये जो डेटा है ये 1,71,000 का कुल मिल डेटा है ना। वो जो सबसे मतलब ये जो मतलब जो सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क है वो है 18, जो 18 फरवरी को हुई थी ना थर्ड शिफ्ट, उसमें 49.72, ठीक है। और उसके बाद में बात करें हम 16 जो 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट की तो इसमें 38.62 एवरेज मार्क है ना। और जो 17 फरवरी को हुई थी फर्स्ट शिफ्ट उसमें 39.03 मार्क मतलब नंबर इसमें एवरेज रहे हैं। और जो 13 फरवरी को हुई थी फर्स्ट शिफ्ट उसमें 40, 17 फरवरी
सेकंड शिफ्ट 40 और 18 फरवरी को हुई थी फर्स्ट शिफ्ट, उसमें 40 पॉइंट 77। तो 16 फरवरी को हुई थी 4 से 5 बजे तक वो एग्जाम हुआ था, उसमें 41.45। और जो 16 फरवरी को हुई था सेकंड शिफ्ट, उसमें 42.15 मार्क है ना। और जो मतलब 18 फरवरी को हुआ था उसमें 12 जो थर्ड मतलब सेकंड शिफ्ट थी उसमें मतलब 44.33 है ना, ये एवरेज मार्क रहे कैंडिडेट के ना। और जो मतलब ये जो जो कैंसिल हुए थे एग्जाम, जो मतलब मार्च में हुए थे 11 मार्च को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में 45। और जो 18 फरवरी को हुए थे एग्जाम, 18 फरवरी को लास्ट शायद 18 लास्ट जहाँ लास्ट शिफ्ट थी उसमें 49.72 है ना, ये एवरेज मार्क रहे थे। तो इस हिसाब से मतलब ये कट ऑफ मान के चलो कि उस पिछले साल से थे, जो मान के चलो 4 से 5 नंबर बढ़ के कट ऑफ रहेगी इस साल। तो अब बात करते हैं जो मतलब अब इस साल के मतलब कौन कितने नंबर पर शेप रह सकते हैं ना। तो हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है, जो 45 50 प्लस से मतलब मार्क है ना आपके आउट ऑफ 75 में से ना, तो आप ऐसे मान लो शेप हो। और जो ओबीसी है उसके लिए 46 प्लस है तो शेप हो। और यदि ईडब्ल्यूएस है ना तो आप 44 प्लस पर शेप हो। क्योंकि इसको मतलब कन्वर्ट 100 में से करेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो नंबर बढ़ेंगे ना। तो उस हिसाब से इतने नंबर मतलब आउट ऑफ 75 में से यदि इतने मार्क आ रहे हैं तो शेप हो आप, है ना, सीबीटी 1 में ना। और जो एससी है उसके 40 प्लस आ रहे हैं तो ही शेप हो। पिछली बार थे मान लो 30 प्लस पे आ रहे थे ना एससी कैटेगरी में तो शेप था। और जो एसटी की बात करें तो एसटी की बात करें तो 34 प्लस तो आपको मतलब मान के चलो इस बार लाना ही पड़ेगा। पिछली बार तो जो मिनिमम मार्क था ना 30% उतने उतने में ही हो गया था कि लगभग जोन का मतलब लगभग जोन क्वालिफाई, लगभग जोन में कट ऑफ इतनी की थी लगभग 30% मार्क के साथ ही, है ना। तो आगे बात करते हैं। तो अब देख लो मतलब कट ऑफ इतनी रह सकती है। और तो अब यदि आप मान लो इतने मार्क ला रहे हैं, आप सीबीटी वन में बैठ रहे हैं ना, तो आप आसानी से मतलब सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो ठीक है, तो ऐसे मतलब तो चलो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।